नमो नारायण। प्रवचन 36 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 15 दिनांक 17 दिसंबर 1993। असली आनंद रूप वही है जो कि अपनी आत्मा का है। अब यदि यही बात बहुत आराम से पवित्रता के साथ विचार करेंगे तो यही आत्मा उसी सब परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा रूप भी यही है तो आत्मा परमात्मा की एकता का ही तात्पर्य है ब्रह्मादर्शन। अर्थात जो एक रूप में अपना आत्मा है उसी का व्यापक रूप में दर्शन करना या होना ही ब्रह्मा दर्शन कहलाता है। अब सबके बीच में इस ब्रह्मा को देखने के लिए यही है कि मनुष्य जब से इस संसार में उत्पन्न हुआ है तो उसने बाह्य संसार का जीवन ही पाया है, जिससे इस बाह्य संसारी जीवन की भी एक ऐसी शक्ति हो गई है कि इसको अपनी आत्मा की तरफ जल्दी झांकने नहीं देती। इसलिए आत्मा का वहां ज्ञान नहीं हो पाता और ज्ञान न होने से मन बाहर ही बाहर घूमता है। बाहर ही उसने सब प्रकार की रचना कर रखी है, चाहे वह कोई भी प्राणी है। कई अपने प्यारे बना रखे हैं और कई उनके कारण से द्वेषी भी होते हैं और कई संसार की वस्तुएं हैं, उन्हीं के साथ जुड़ा सा बंधा सा अपना समय बिताना जानता है। और यदि उनसे थोड़ा सा किनारा करें तो इसको नींद आनी शुरू हो जाती है और बस अपने आप में नींद के बीच में तमोगुण में खो जाता है। अब इन दोनों अवस्थाओं से टलकर यदि कोई अपनी आत्मा में विवेक जगाए और अपने आप इस संसार से थोड़ा मुक्त होकर के या यूं कहो कि संसार को भूल करके फिर यदि वह अंदर जागता रहे तो ऐसी अवस्था में जो टिका हुआ आत्मा है वह सुख प्रकट कर देता है। वह सुख इतना पवित्र है, अति उत्तम है और सदा बना रहने वाला है। उसको पाकर इस जीव को यह होता है कि जो मैंने पाना था उसे पा लिया, परंतु इसको पाने के निमित्त ये हैं कि थोड़ा बाहर के बंधनों से छुटकारा मिले। बाहर से तात्पर्य है बाहर संसार के बंधन। जैसे बचपन से समझ रखा है कि अपने शरीर की जरूरतें पूरा करने के लिए बाहर कई प्रकार के कर्म करने होते हैं और नाना प्रकार से बुद्धि को भी उधर ही लगाना पड़ता है, खोज भी सारी उधर की ही है। तो उस प्रकार से जिस प्रकार उसका जीवन ढल चुका है, उस ढले हुए जीवन में कभी भी उसको यह महसूस नहीं होता कि मैं इसको भूल करके कुछ अपने अंदर जो दूसरी वस्तु तत्व या सत्य है उसको देखूं। यदि उसको इस अंदर की वस्तु अर्थात अंतरात्मा का अंदाजा तक नहीं हो तो ऐसी अवस्था में ऋषियों के वचनों पर श्रद्धा रख करके अपने भले के लिए कुछ समझने की चेष्टा करे। शास्त्र के ऋषियों ने महात्माओं ने अपना अनुभव करके उनको बताया है कि भाई बाहर का जीवन तो अपने समय के अनुसार ही थोड़ा अच्छा है, उसके बाद यदि अंदर का कुछ आपको मिल जाए तो वहां पर आपकी सदा बनी रहने वाली तृप्ति होगी। अब प्रश्न यही होता है कि जो अंदर का आत्मा है उसमें निर्मलता का ज्ञान और निर्मलता के साथ बाहर से अपने ढंग से ही हमारी समझ के बिना भी हमें चला रही है। जैसे शास्त्र वाले कहते हैं, जीव हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दुराचार और नशे आदि का सेवन करना, ये 5 महापाप हैं। पहले इन महापापों से यदि मनुष्य थोड़ा टले तो बहुत सारे संसार से इसका छुटकारा हो जाता है। जैसे कोई एक मनुष्य कर्म करता है, चाहे आप हो चाहे कोई दूसरा हो, तो यह नहीं कि वह किया हुआ कर्म अपने तक ही समाप्त हो जाता है, बल्कि वह कर्म बहुत सारे दूसरे व्यक्तियों पर भी प्रभाव डालता है और प्रभाव के अनुसार वे व्यक्ति आपको भी कुछ समझते हैं और आपको जो कुछ वे समझेंगे आप भी जानते हैं कि उसने मुझे ऐसा समझ रखा है, जिससे फिर आपके अंदर भी नाना प्रकार के भाव, नाना शंका और कई भ्रम या वहम ऐसे रहते हैं जिनको आपकी आत्मा बाहर भूल नहीं सकती, अर्थात उनकी याद अंतरात्मा में बनी रहती है। जैसे कहीं मेले में कोई मनुष्य जा रहा है, अच्छा ताकतवर भी है, मनुष्यों की भीड़ है, अचानक मेले में धक्का लगने से किसी का पांव कुचला गया। अब चोट तो आ गई, चोट आने पर जिसको चोट आई है, जिसका पांव थोड़ा रगड़ा गया है, उसको एकदम भाव बन जाता है कि यह अंधा होकर के कैसे चल रहा है।
और उसने मेरा पाँव ही कुचल डाला। अब इस दुख की अवस्था में मनुष्य अपने आप में तो रहता नहीं कि भाई मुझे जो कुछ बोलना है स्मृति में रहकर आराम से वह शब्द बोल दूं या मैं न भी बोलूं, क्षमा कर दूं। इतना भाव तो बनता नहीं। पर यदि कोई रगड़ा खाने वाला ताकतवर हो, ज्यादा अपने आप में हो, तो इस पैर कुचलने वाले को थोड़ा ज्यादा बुरी तरह धक्का भी लगा दे और 2-4 उल्टे सीधे शब्द भी सुना दे, जैसे तुम बेवकूफ हो, तेरे को दिखता नहीं, अंधे होकर चल रहे हो, आदि आदि। अच्छा, अब ऐसा उसको कह दिया। अब जिससे पैर कुचला गया है वह यदि थोड़ा क्षमावान मनुष्य है तो शायद उसी समय कह दे कि देखो जी बाबूजी, पहलवान साहब, मैंने तो देखा नहीं, जानकर तो कुछ किया नहीं, भीड़ में चलते हुए को धक्का लगा है जिससे आपका पाँव कुचला गया है। ऐसी अवस्था में जो दूसरा मनुष्य है जिसको दुख हुआ है उसी के अंदर क्रोध का तत्व जागा है, वह 2-4 और भी सुनाएगा। अब यहाँ पर नियम की बात तो यही है, जैसे धर्म की रीति से कहते हैं कि भाई उस बेचारे ने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, मेले का काम था, धक्के लग रहे थे, उससे किसी के पाँव पर पाँव पड़ गया है, तो ऐसी अवस्था में उसका कसूर नहीं है। पर आपकी बुद्धि ने तो यह समझ लिया कि उसका कसूर है, उसने मेरा पाँव कुचला है, तो इसी के साथ आपको द्वेष होगा। अब द्वेष कहो या बैर कहो, अब यह बैर जो है यह मन के अंदर एक ऐसी आग है कि यह आपको कभी भी अपनी आत्मा में अंदर की तरफ आने नहीं देती, यह आपको बाहर ही बाहर चलाएगी। अब जैसे पहले कहा गया है कि यदि आत्मा या अपना मन बाहर से फुर्सत पा जाता है, छुट्टी पा जाता है, बाहर को भूल जाता है, फिर अपने आप में जागता है, तो उसको यह आत्मा अपने आप में अपना प्रकट ज्ञान देता है कि देखो मैं आनंद रूप हूँ, सुख रूप हूँ, और सुख रूप भी कैसे है कि किसी दूसरी बाहर की वस्तु के बिना मेरा सुख मिल रहा है। बाहर की वस्तु के निमित्त बिना ही यह तेरे अंदर सुख है। इसका तात्पर्य यही है कि यह सुख पाकर तुमको संसार में कुछ भी पाने व करने की जरूरत नहीं। नहीं तो क्या है कि जो बच्चा है, मनुष्य है, उसको मरने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि मैं जी रहा हूँ, बना हुआ हूँ, मर गया तो मैं नहीं रहूंगा, देह नहीं रहा तो शायद मैं ही न रहूं। पर में जब उसने संसार को भूल करके फिर इस आत्मा का सुख देखा है, तो यहाँ इसको यह भाव नहीं आता कि मैं नहीं रहेगा। वह जानता है कि सारे संसार में हर एक प्राणी की यह तृष्णा रहती है कि मैं सदा बना रहूं, कभी ऐसा न हो कि मैं संसार से मर जाऊं, परंतु मैंने तो संसार भूल करके यह सुख देखा है, और यदि यह सुख मुझे संसार भूल करके अकेले में मिला है तो संसार में रहने की जरूरत नहीं। शास्त्र कहते हैं जो संसार से मुक्त हो गया वह आत्मा को पाता है, और संसार से मुक्ति बड़ा फल है। पर मुक्त वह मनुष्य होगा जो संसार से एकदम अपने मन को हटा करके अपनी आत्मा के बीच जागता हुआ एक तृप्ति की वस्तु पा जाए। तृप्ति की वस्तु पाने के लिए मैंने यह उदाहरण दिया कि जैसे वैर है, और वह भी किस कारण से है? राग के कारण से है। तो अब जो कुछ मन को अच्छा लगता है उसी की दास्ता होगी, और लेना है हमने बाहर के रास्ते ही, तो ऐसे मनुष्य का मन बाहर से कभी बुझेगा नहीं, नींद में भी और जिस समय भी अकेला होगा इसी की सोचों में रहेगा। जैसे मैंने बताया, उसने किसी तरह से माफी भी मांग ली और निश्चय भी करवा दिया कि मेरे बस की बात नहीं थी, जो कुछ हो गया सो हो गया, पर दूसरे के मन में उस दुख के कारण से उसकी खोटी दृष्टि बनी रही। अब खोटी दृष्टि यदि वह रखता है तो वैर कभी भी शांत नहीं हो सकता। वैर जब शांत होता है जब आप अवैर हो जाओ, वैर रहित हो जाओ, पर बिना वैर के वही शांत हो सकता है जो थोड़ी यह तपस्या करना जानता है कि दुख से मैं ज्यादा परेशानी न मानूं। दुख एक कड़वी दवाई है, यह दुख मन के अंदर तो है, पर इसको मैं हजम करना सीखूं। अब संसार में ये छोटे मोटे इतने दुख है कि यदि आप इनको हजम करने का रास्ता पकड़ लें तो धीरे धीरे जो बड़े से बड़ा भी दुख है
उसको भी आप अपने एकांत में हजम कर जाएंगे और संसार की याद भी नहीं आएगी। अब हजम करने का तात्पर्य यही है कि अंदर ही अंदर देखते देखते इस दुख को टाल दो। टल जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं टलेगा। हमारे अंदर भगवान की ऐसी कृपा है, अंदर एक ऐसा देव बस रहा है जिसको शास्त्रों में निरंजन या सब प्रकार के मल से रहित कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा भी उसका नाम है, न जाने क्या क्या उसके नाम हैं। परंतु वह अपनी माया अपने कानून कायदे रखता है। उसके नियमों के अनुसार यह है कि मैंने कोई भी वस्तु एक जैसे ढंग से टिकी नहीं रहने देनी। यदि आपके अंदर दुख है तो आप धैर्य भी रखो, आप टिकाव भी रखो कि मैंने दुख को बहुत देर दुख भी नहीं रहने देना, परंतु आप सुंदर दर्शन जरूर बना लो जिससे आपको अपनी आत्मा को झांकने में कोई आनाकानी, कोई तंगी तकलीफ या कहीं ऐसा न हो कि मन ही न लगे। इस प्रकार का भाव अपने अंदर बनाओ कि थोड़ा झांकने वाले बनो। थोड़ा दुख भी है तो दुख में अधीर होकर झटपट यह नहीं कि बच्चों के सामान दूसरे का सहारा लेने के लिए रोने लग गए, इतने में दूसरे को पिघलाने लग गए कि वह आपके दुख को टाले। यहाँ ऐसे वीर्य भाव की जरूरत है कि छोटे छोटे दुखों को हजम करते करते चाहे बड़ा दुख भी है वह भी आधा घंटा रहेगा, पौन घंटा रहेगा, 1 घंटा भी रहेगा। मन की एकाग्रता के साथ जरा देखने वाले बन जाओ तो जो आत्मा दुख को देखेगी उस आत्मा के अंदर इतना बल आ जाएगा कि वह देखते देखते दुख को सुख बना देती है। एक दृष्टांत है कि कोई मनुष्य ऐसे सुख में पला है कि गर्मी के दिन में धूप में चलेगा तो उसको थोड़ी भी धूप अत्यंत दुखदायी होगी। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर इसी मन को लिए धूप में चलता रहेगा कि कब वह समय आए कि मेरा दुख टल जाए, और दुख टलने की अवस्था का ही ध्यान करता हुआ चलेगा, जैसे कि कब घर में पहुंचूंगा और आराम के स्थान पर बैठूंगा और ठंडा मीठा पानी पीऊंगा, इत्यादि इत्यादि। सुखों का ध्यान करता हुआ ही स्मृतिहीन होकर रास्ता चलेगा। उसको अपने पाप पड़ने की कोई खबर नहीं, केवल इन्हीं सुखों में ही उसका ध्यान उलझ रहा है। ऐसा ही व्यक्ति ध्यान कहीं और कार्य कुछ और करता है तो यह कर्म योग वाला व्यक्ति नहीं है और इसको ध्यान इत्यादि भी असंभव जैसे ही होता है। और एक किसी आत्मा के अंदर ऐसी योग्यता है कि धूप में काम करने वाले हैं और धूप में काम करते करते उसकी तंगी को मन में न रखता हुआ सही काम करने में लगन रखता है, जैसे कि कोई कड़ी या तीक्ष्ण धूप में भी हल चलाने वाला उस धूप की गर्मी की परवाह न करता हुआ हल की लकीर को सीधा ले जाता है, कहीं भी टेढ़ी नहीं होने देता, क्योंकि उसका ध्यान उसी में है, वह कहीं धूप से प्रभावित नहीं है। अब ज्ञान रूप आत्मा तो दोनों के अंदर समान रूप है, तो अब हमारे अंदर आत्मा 2, 4, 5 नहीं है, अब यह भी एक आत्मा है, इसकी कमाई ही ऐसी है। और एक ऐसी है कि उसने अपने आप को ढीला नर्म कमजोर बना लिया है और इन सुखों के पीछे पड़ पड़ के जो सुख थे उनको भी अंत में दुख बना लिया। अब ऐसे मनुष्य को जहाँ कोई जरूरत की वस्तु थोड़ी भी नहीं मिलेगी तो यह इतना दुखी हो जाएगा और दुखी होकर ऐसा प्रदर्शन करेगा कि ओहो मेरा तो सब कुछ बिगड़ गया। तो ऐसा जो कमजोर आत्मा वाला है वह तो जो उसका अपना सत्य या सही ज्ञानानंद रूप आत्मा है उसको पाएगा नहीं, क्योंकि इसने अपनी आत्मा को केवल मिथ्या या न बने रहने वाले सुखों की शरण लेकर अपने आप को इतने दुर्बल मन वाला बना लिया है कि जरा इसका सुख बिगड़ा नहीं कि इसकी स्मृति और बुद्धि अर्थात विचार करके किसी वस्तु के सत्य को निर्णय करने वाली शक्ति तो रहेगी नहीं और इसका मन तो उन्हीं सुखों के लिए तड़फता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति की अंतक्ति भी वैसी ही होगी, वह अपनी आत्मा को परखने या पहचानने की दिशा में नहीं चल सकेगा। यदि दुख में भी अपने धैर्य को रखकर, अपनी होश और बुद्धि को ठिकाने रखकर अपने को सही चला सका, उद्वेगों या जोशों या भड़काओं में नहीं बहा और शरीर आदि से सही कर्म भी कर गया, तो ऐसा व्यक्ति एक दिन तृष्णा के रोकने पर और उसके सब दुखों को हजम करके अपने आप को साक्षी रूप से रख सका,
तो उसके अंदर ज्ञान और आनंद रूप आत्मा प्रकट हुआ उसकी पूरी तृप्ति करेगा। इसी आत्मा के आनंद प्रकट होने पर मनुष्य को स्वयं ही ये भाव बनेगा कि जो सही पाने की वस्तु थी वह मैंने पाली, अब मुझे संसार में कोई इच्छा ही नहीं। पुरातन ऋषि कहते थे कि आप भगवान का भजन करो, भगवान के भजन साथ पूजा पाठ जप करो, चाहे कीर्तन करो, किसी तरीके से भी करो, पर थोड़ा यह देखो कि इस बहाने से अपनी आत्मा को सही रूप से कमाकर अर्थात बल देकर ऐसे ढंग की योग्यता उत्पन्न करना कि दुख को भी हजम कर सकें। दुख से चलायमान होकर मनुष्य के अंदर जो बुद्धि रूप रत्न है उसको न खो बैठें। यदि इस बुद्धि रूप रत्न को खो बैठा तो अपने अंदर नित्यानंद या सदा बने रहने वाले आनंद रूप आत्मा को नहीं पा सकेगा, तो मनुष्य जन्म की सफलता भी नहीं होगी। इसलिए दुष्ट को हजम करने की शक्ति अवश्य बनाना। यह ठीक है कि मारने वाला दुहक हमें हजम नहीं करना। जैसे ठंडी है, अब ठंडी यह कुछ भी हानि न करके उसकी आत्मा को बल ही देगा, और जो इससे डर डर के इसको टालने की सोचता रहेगा और थोड़ा इसके टालने का ही सुख मन में बसाए रखेगा, तो उसके अंदर तितिक्षा का बल नहीं प्रकट हो सकता, और इस बल के बिना मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर भी नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा सा जो दुख है उससे न डर कर बल्कि उसको सहन करके अपने अंदर आत्मा के बल को प्रकट करे। इससे उस मनुष्य के शरीर में सही रसों का प्रवाह होगा जो कि स्वास्थ्य के भी अनुकूल होगा, और यदि इससे विपरीत मन है तो वह व्याधियों के अनुकूल होगा। जैसा मन वैसी ही तन की क्रिया है, इसलिए दुख से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। कोई भी दुख है, चाहे ठंडी का चाहे गर्मी का, इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, देखो अर्जुन, ये जितने भी है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते इत्यादि इत्यादि, ये मात्रा अर्थात सुख दुख रूप विषयों को मापने का साधन इंद्रिय रूप है। ये इंद्रियां हैं, अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, और इनके जितने भी स्पर्श हैं, जितने भी अनुभव हैं, ये कैसे हैं? ठंडी और गर्मी के हैं, सुख और दुख को देने वाले हैं और आने जाने वाले हैं, इसलिए सदा बने तो रहेंगे नहीं। इसलिए धैर्य रख करके इन सब को सहन करता हुआ टाल दे और अपनी बुद्धि को स्थिर रखे। जैसे यदि कहीं थोड़ी ज्यादा गर्मी है वहां कहेगा बड़ी गर्मी है, और थोड़ी ज्यादा ठंडी है वहां मन कहेगा बड़ी ठंडी है। ऐसे मन सोचता है अब कहीं मर तो रहे नहीं है, अर्थात मारने वाली ठंडी गर्मी तो है नहीं। हाथ भी धोना है, पानी भी पीना है, स्नान भी करना है और अन्य कर्म भी करने पड़ते हैं। मनुष्य जानता है कि मैंने आराम से वस्त्र भी ओढ़ रखे हैं, फिर भी यदि इस अवस्था में डर डर के सारे काम करेगा तो इसमें न वह तपस्या है न वह कर्मों का पूरा फल है, और इससे जो शरीर की रक्षा होगी वह ज्यादा दिनों में बिगड़ेगी ही, अच्छी नहीं होगी। और दूसरा क्या है? देखता है कि चलो भाई, क्या गर्मी है क्या सर्दी है, काम तो करना पड़ ही रहा है, मैं इस दुख को देखता देखता सहन करता करता अपना स्मृति से कर्म करूं। एक डर के साथ करता है, एक इस डर को निकालता हुआ करता है, तो इस प्रकार दो तरीके से मनुष्य इन दुखों को सहन करता है। चाहे वह ठंडी है चाहे वह गर्मी है, पर है तो आने जाने वाली, सदा तो रहने वाली है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम इनके कारण से जो कुछ मन उलट के करना चाहता है उसको त्यागने की इच्छा रखो। इसका तात्पर्य यही है कि दुख को सहन करो। छोटा मोटा दुख सहन करने से आत्मा को बल मिलता है, फिर धीरे धीरे आदत बनती जाएगी। जैसे एक दिन धूप में आप 10 कदम चले, 15 कदम चले, एक दिन 1 फरलांग चले और एक दिन आप मीलों चल जाएंगे। ऐसे भी तो लोग हैं जो धूप में हल चलाते हैं और ठंडी सहन करने वाले भी रात को जागते हैं, घूमते भी रहते हैं। तो यह सारा जितना भी है, यह मनुष्य अपने आप को कमजोर बनना चाहे तो कमजोर बना ले और बलवाला बनना चाहे तो बलवाला बना ले। अब शास्त्र के ढंग से बलवाला बनाने का तात्पर्य यह है कि दुख में परेशानी न आने पाए, दुख में धैर्य बना रहे।
धैर्य रहने से यही तात्पर्य है कि बुद्धि बनी रहेगी, होश ठिकाने रहेगा तो दुख से परिचित हो जाएगा। परिचित होने से दुख ज्यादा डराने वाला नहीं होगा। डराने वाला नहीं होगा तो उस कारण से जैसे मनुष्य का मैंने दृष्टांत दिया है कि थोड़ा पांव कुचला गया, तंगी हो गई, तंगी का दुख न सह सका और धैर्य खो बैठा, जिससे बुद्धि ठिकाने नहीं रही और एकदम मुंह से गाली निकल गई कि तू बेवकूफ है, तू अंधा है, तेरे को दिखता नहीं। अब यदि कोई उस दुख को सहन कर सकने वाला होता तो उसी समय बुद्धि से यह निर्णय कर लेता कि भाई इसने क्या यह जानबूझ के किया है, इस बेचारे का कोई दिमाग तो घूमा नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहेगा कि सज्जन जरा अपनी चाल में चलो, तो यह मनुष्य परमात्मा का भक्त कहा जाता है और अपनी आत्मा को संभालने वाला होता है, और ऐसे मनुष्य के लिए निश्चय है कि अपना आत्मा एक दिन ज्ञान और आनंद रूप में प्रकट भी हो जाता है। अब प्रकट होने का रास्ता यही है कि जितना मन बाहर उलझा हुआ है और ज्यादा यह बाहर के सुख के कारण से राग में और दुख के कारण से द्वेष में उलझा है, उससे अपने आप को बचाए रखे। प्रीति की वस्तु कहाँ है? जहां पर सुख मिलता है, और द्वेष कहाँ है? जहां कहीं दुख मिलता है। अब एक बार इसने उसको पहले कह दिया, तू अंधा हो रहा है, तू बेवकूफ है, तेरे को दिखता नहीं। अब यदि वह मनुष्य जो पांव कुचलने वाला था, वह यदि इसके करने वाले अपने मन के साथ रहने वाले हैं, वह बहुत सी बार जो मिथ्या दृष्टि, संशय और क्रोधादि से जो मिथ्या व्यवहार झटपट होने को जाता है, तो इन पर अपनी स्मृति को सावधान रख कर के अपने मन को देखते हुए उन सब मिथ्या वस्तुओं को रोककर अपना उचित बर्ताव करते रहते हैं। उसी से उनकी शांति सदा सदा बनी रहती है। और शांत वही कर सकता है जो इन दृष्टि, संशय, राग, द्वेष आदि बीमारियों को मनोमन देख ले। जैसे इसके अंदर द्वेष की आग जली थी, इसने झट देख ली होती कि देखो मेरे अंदर कैसी आग लग रही है, कैसा द्वेष आ रहा है। परंतु इसकी तो उस द्वेष ने आंख बंद कर दी, स्मृति ठिकाने रही नहीं। तभी इसके मुंह से झटपट निकल गया, तू अंधा हो रहा है, तेरे को दिखता नहीं, तू मूर्ख है, ऐसा एकदम ही निकल गया। और एक जो अपने समय की स्मृति या होश को ठिकाने बनाए रखकर अपने को संभालने के आदी होते हैं, उनको जैसे थोड़ा दुख देखकर थोड़ा द्वेष आया, तभी होश को ठिकाने रखा और मन को पहचान लिया कि मन कहाँ भटक रहा है। देखो, इस मेरे मन के अंदर जहर चढ़ गया है, जहर चढ़ के खोटा वचन निकलवाने जा रहा है। अब बजाय उसको कहने के अपने मन को कहता है कि तू मेरा क्या करवाएगा, मुझे संसार में वैरी ही बनवाएगा। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं, जैसे मन में राम राम जपने वाले, भगवान का नाम लेने वाले, उसी तरह अपने मन के साथ बोलने वाले, क्यों रे पापी वैरी, तू किसी से वैर करवाकर सारी आयु भर के लिए उसे मेरा वैरी बनाकर रात को मेरी नींद को भी बिगाड़ेगा। अब इतना कहकर जो मनोमन शांत हो जाएगा, उसको कहते हैं आत्मदर्शी, अर्थात अपने आप को देखने वाला, आत्मा में ही शांत होने वाला। अब जैसे पुरानी महात्माओं व ऋषियों की कथा है, एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। कई एक व्यक्तियों के मन में आया कि देखें, संसार जिसकी प्रशंसा करता है वह महात्मा कैसे हैं। चलो महात्मा को कुछ कहा जाए जिससे कि अपना थोड़ा समय ही बीत जाएगा। वे सत्संगी मनुष्य तो थे नहीं, तो वे जाकर उनसे उल्टे सीधे ऐसे वैसे प्रश्न करने लगे। उनका उनसे कुछ भी सीखने का मन तो था नहीं। महात्मा उनके प्रश्नों का जवाब देते रहे। जैसे जैसे काफी देर हो गई, देर होते होते बजाय उनके सत्संग का लाभ उठाने के उन्होंने उनकी निंदा ही करनी शुरू कर दी। सत्यानाशी कहीं के, ऐसे ही ढोंगी बनकर घूमते रहते हैं और कोई कार्य तो बनता नहीं, उल्टी सीधी कई प्रकार की बातें कह दी। अब यह सुनकर महात्मा ने सोचा कि यह व्यक्ति मेरे से कुछ सीखने वाले तो हैं नहीं, इसलिए मैं अपने आप में स्मृति से संभला रहूं, जिससे कि मेरी ओर से इनके प्रति कुछ खोटा बर्ताव न हो जाए। अब वह महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे और पूर्ण शक्ति वाले थे। जैसे अवतारी पुरुष होते हैं,
तो इनके मन में यह शब्द सा हुआ कि यदि इनको आप थोड़ा विपरीत दृष्टि से देख लो तो इनका सिर उड़ जाएगा, जो तुमको ऐसे ज्यादा बोलते हैं। इसके बजाय महात्मा उन उल्टा बोलने वालों को कुछ कहें। उन्होंने अपने उधर झुकने वाले मन को ही इस प्रकार संबोधित किया कि तुम तो मेरे वैरी हो, जो कि उनको दंड देने के लिए झुक रहे हो। तुमको तो मैं अपने वश में रखूंगा, पर वे मेरे वैरी नहीं हैं, इसलिए उनको मैं कुछ भी विपरीत नहीं बोलूंगा। देखो, यह संभली हुई अवस्था है। अब ऐसे मनुष्य को बाहर कौन खींच करेगा, कौन ले जाएगा, कौन उसके सुख को बिगाड़ेगा? अच्छा, मान लो उस समय उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया होता, तो करने के बाद फिर वे पछताते कि वे तो नादान थे, बच्चे थे, मान अहंकार से उठाए जा रहे थे, क्रोध उनमें अपने ढंग का था, शान शोभा दिखाना चाहते थे, तू भी उन्हीं की तरह बन गया, तेरे अंदर क्या अच्छाई रही? तो ये होते हैं महात्मा और धर्मात्माओं के वचन। ऐसे मनुष्य फिर किसी से उलझते नहीं हैं। इनका आत्मा में अपने आप ही शब्द होता है। वही देव अंदर खड़ा था जो उनको शक्ति बता रहा था कि तेरी शक्ति। जैसे पुराने ऋषि शाप दे देते थे, ऐसे ऋषि शाप दे देते हैं जिनके अंदर ज्ञान की शांति नहीं है। जिनके अंदर ज्ञान की शांति है वे शाप किसी को नहीं देते, वे अपने साथ दुख को सहन कर लेते हैं। फिर ऐसा करते करते अंत में बात यहाँ तक पहुंची कि महात्मा तो चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि वे चुप हो गए तो वे जो अपनी हंसी खेल वाले थे, उन्होंने कहा कि कहो बाबा जी, तुम तो चुप हो गए। तो महात्मा ने कहा कि चुप तो हम इसलिए हो गए क्योंकि आपकी बात का कोई जवाब तो बनता नहीं है। कोई सीखने सिखाने की बात हो तो कोई जवाब भी दें। अब तुमने जो बोलना है बोलते रहो, और तुमने भी अपनी बातें तो सुना ही दी हैं, बस। और हम चुप कर गए। थोड़ी देर बाद उनको हैरानी सी हुई कि भाई देखो, महात्मा को कुछ हुआ नहीं, अर्थात महात्मा तो अपने आप में शांत ही रहा, बल्कि उन्होंने हमारा कोई दोष भी नहीं देखा। तो एक ने कहा, बाबा जी, हमने आपको बड़ी गालियां सी दी हैं, हमको क्षमा करना। महात्मा जी ने कहा, कोई नहीं, गाली कुछ नहीं दी, लेना और देना 4 हाथ का सौदा होता है, 2 हाथ लेने वाले, 2 हाथ देने वाले। तुमने दी, मैंने ली नहीं, तो तुम्हारी वस्तु तुम्हारे ही पास रही, मेरे पास नहीं आई। देखा महात्मा का वचन। तो दूसरा क्या कहने लगा, महाराज आप तो भगवान हैं, परंतु फिर भी हमने आपको दुहक दिया। महात्मा जी ने पुनः कहा, देखो, तुम्हारे ये कहने से मैं नाराज नहीं हूं, तुम जानते नहीं, हम साधु हैं, तपस्वी हैं, तपस्या करने वाले हैं। तुमने यदि हमको दुहक दिया तो हमने आराम से सहन कर लिया। दुख सहन करने का नाम ही तो तप है। जैसे मैंने पहले कहा, ठंडी और गर्मी, ठंडी सहन कर ली, गर्मी सहन कर ली, यह तो चमड़ी का तप है। इसी तरह यदि आपने किसी का कड़वा वचन सहन कर लिया, यह मन का है। अब किसी का ज्यादा मान अपमान का वचन सहन कर लिया, यह अंदर और करड़ाई का है। तो ये सारे सहन ही तो करने होते हैं। तो मैंने जो यह सहन कर लिया तो मेरी कितनी तपस्या हो गई। अब तुम ही बताओ, तुम भी बुद्धिमान हो, तपस्या का क्या फल है? तो वे बोले, अजी महाराज, तपस्या का फल तो सीधा स्वर्ग है। महात्मा जी ने कहा, तो फिर स्वर्ग हमको मिलेगा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? देखो, यह होता है महात्मा का वचन। अब कहने का तात्पर्य यही है कि इनका संसार में कोई वैरी नहीं। अब आप देखो, आप घरों में रहते हो, ठीक है, यह भगवान की ऐसी माया है जो जिस जगह पड़ा हुआ है वह बस यही सोचता है कि वह अमुक मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वह मेरे बारे में ऐसा समझता है, वह मेरा यूं करता है, मैं भी ऐसा करूं। आप जितना यह सोचेंगे, यह मेरी हंसी उड़ा रहा है, इसने मेरे को जीत लिया, इसने मेरा कुछ खराब कर दिया है, यही दृष्टि है।
यदि यही आपके मन में चल रही है तो यह वैर को कभी भी शांत नहीं होने देती, चाहे आपके बच्चे में हो, चाहे आपके बड़ों में हो, मित्रों में हो। अब यदि आपने उनकी कुछ न कुछ दृष्टि बना करके ये भावों की गांठ हृदय में बांध रखी है तो यह मन उन्हीं में बंधा रहेगा और बहिर्मुखी होगा। आप अकेले बैठे नहीं कि इन्हीं के विचार मन में आते रहेंगे कि वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या समझता होगा। इस तरीके से आपकी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी। इस प्रकार आपकी आत्मा बाह्य संसार में ही भटकती रहेगी। इस प्रकार से यह तो हुई बाहर की बात। इसी प्रकार से राग की हैं छोटी मोटी वस्तुएं देखो। समय अनुसार बच्चे अपने ढंग से खाते पीते हैं, लड़के जवान अपने ढंग से खाते पीते हैं। अवस्था बदलते बदलते बुढ़ापे में बदलती है। सारी आयु खाना एक जैसा नहीं रहता। सारी आयु में मान भी एक जैसा नहीं मिलेगा। अब यदि नहीं मिलता तो पुराना मन बुरी आदत वाला है। वह चाहता है कि मुझे ऐसी ऐसी वस्तु ऐसे ऐसे ढंग से मिले जैसे पहले मिलती थीं। तो ऐसी अवस्था में एकांत में अपनी आत्मा से जो बात करने वाला है, एक मनुष्य तो जप करता है, पाठ करता है, ठीक है, जप भी है, पाठ भी है, पर एक ये भी है कि थोड़ा मन को पहचानना सीखो। इस प्रकार विचार करो कि हाँ भाई, मेरे मन के अंदर क्या आग जल रही है। हाँ भाई, मेरा मन क्या खाने के लिए सोच रहा है। हाँ भाई, देखो अमुक ने मेरा मान नहीं रखा। ठीक है, रखा तो नहीं, पर अब तू बता क्या करेगा। मन तो यही कहेगा कि करना कराना क्या है, वह मनुष्य अच्छा नहीं। कभी मेरा भी समय आएगा तो मैं भी कुछ वैसा ही करूंगा। तो मना, तू जो कुछ करेगा उससे तो संसार में आगे ही आगे अपनी जिंदगी को बिगाड़ेगा और दुख ही बढ़ाएगा। करने कराने से क्या है। तू कौन है अंदर बोलने वाला। तू मान है, तू अहंकार है और कोई नहीं है। तेरी मैं क्या सुनूं, ये तेरी ही सुनने वाले हैं जो लड़ लड़ कर मरते हैं और नाना प्रकार के खोटे वचन बोलते हैं। चोरियां यही करते हैं, दुराचार यही करते हैं, डाके यही डालते हैं और छुपकर किसी का बुरा भी यही करते हैं। और ऐसे करवाते हुए अपनी आत्मा में ये मनुष्य को कभी भी सुखी नहीं होने देते, अर्थात दिनोंदिन दुख को ही बढ़ाते, अंत में दुर्गति को ही प्राप्त कराते हैं। इसलिए यही है कि मैं तो तेरी मानता नहीं। तो यह इस प्रकार अपने मन को बोलना सीखो। जो अपने मन को इस तरह से अंदर शब्द रखकर बोलता है तो हमारे महात्मा गुरु लोग कहते थे कि यह शब्द गुरु होता है। शब्द गुरु सुरती धुन चेला, अर्थात जैसा अंदर से गुरु का शब्द हुआ उसी शब्द के अनुसार अपने आप को संभालने में सुरती या प्रीति रखे, वही सच्चा शिष्य है। यह तो ऐसा है कि जितने गुरु बाहर से बना लोगे वे तो आपको एक शब्द दे देंगे कि आप जप कर लो, चलो, यहाँ की एक दो चीजों की शिक्षा भी दे देंगे, परंतु 24 घंटों का, 30 दिन का, 12 मास का गुरु तो आपके अंदर शब्द रूप में बस रहा है। परंतु वह तब बस रहा है यदि आपको मन की पहचान आती है। यह नहीं कि थोड़ी सी उसकी बात थी, बुरा मान गए, अब बुरा मानने से जो जहर लेकर बैठा है वह इसके चेहरे पर दिखेगा। जब उसके सामने जाएगा तो वह पहचान, कहीं कोई बुरा लगता है, कहाँ किससे प्रीति होती है, कहाँ किसका मेरा मन किसी का खोटा करने की सोचता है, कितनी बातें हैं। एक तो मन के अंदर इनका प्राय करके दौर आता है, तो जैसे यह दौर आता है एकदम मनुष्य को बिना सोचे समझे झटपट वैसे ही बाहर चला देता है, जैसे मैंने कुचले जाने वाली बात कही। और एक यही है कि जिस समय इनका दौर आता है, इनका चक्कर आता है, उसी समय झट इनको देखने लग जाता है, लो जी, इसने मेरे को देख करके हंसी हंस दी, यह मेरा मन बिगड़ गया कि यह तो मेरा मजाक उड़ा गया, पता नहीं इसको क्या दिख गया। बस इतने से मन के बीच गांठ आ गई। अब जितने भी यह समाज के कार्य हैं, इस ढंग से यदि मनुष्य बाहर वाले का चित्र मन के बीच खींच करके फिर अपने अंदर कोई वैर या द्वेष या किसी अहंकार की अग्नि और कई प्रकार के बुरा आदि करने के विचारों की गांठ यदि बांध कर रखे,
तो इसको आत्मा कभी भी अपने पवित्र रूप में नहीं दिखेगी और न कभी शांत आनंद रूप में अनुभव में आएगी। अब देह के कर्म हैं, परिवार के कर्म हैं, सबको अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं और इसी प्रकार समाज के कर्म करते हुए मनुष्य को बहुतों से वास्ता भी पड़ता है। ऐसी अवस्थाओं में जिस जिस समय मन में ऐसा द्वेष, क्रोध, अहंकार आदि का वेग आए, कार्य तो कर ही रहा है, झट उसको पहचान जाए। जैसे एक मास्टर कहता था कि पहले मैं क्या करता था, कक्षा में छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम जैसे मैं देखता कि वे शरारतें कर रहे हैं, मुझे क्रोध आता था, मैं जाकर उन्हें पीटना शुरू कर देता था। परंतु जब से महात्मा जी ने मुझे सलाह दी है कि तेरे बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे उनके हैं, तुम यदि उनको पीटते हो तो तुमको पीछे क्या होता है, तो उसने कहा कि पीछे बहुत पछताता भी हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम पहले ही ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जब मैं इतना बड़ा होता हुआ अपने मन को नहीं संभाल सका और क्रोध द्वारा उन बेचारे नादान बच्चों को पीटने लग गया, तो बच्चों की खेल की इच्छा है, खेल के जो इनके नाना प्रकार के भाव और चेष्टाएं हैं वो बच्चे कैसे बस में कर लेंगे। तो इसलिए अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यही याद आता है कि जब बच्चे शरारत करते हैं तो पहले तू अपना क्रोध दबा ले, हाँ, फिर क्रोध को ठंडा करके आराम से बैठकर जो ज्यादा शरारती है उन 2-3 को बुला ले। बुलाकर यदि धमकाने से वे मान जाते हैं तो उनको शिक्षा मिल जाती है। तब अंधाधुंध कसाई की तरह पीटने से क्या मतलब है। इसी तरह ये सारी बातें हैं, जैसे एक की ऐसे ही दूसरे की। एकदम आपका क्रोध में आ जाना, चाहे आपका बच्चा ही है, चाहे बूढ़ा है, चाहे मित्र है, यदि आपने कुछ उनके लिए कहा तो कर्म तो हो ही गया। करने का नाम कर्म है। जब वह हो गया तो अब आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, उसने अपने ढंग से आपको अकेले में भी शांत नहीं होने देना है। और एक है कि आपने पहचान लिया, हाँ मन भड़क गया, अग्नि आ गई, बस यहीं से इसे देखकर इससे चुप रहे, थोड़ी देर बाद मन को शांत करके बोलेंगे, टिक टिक के शांति से जवाब देंगे। यह भी तो एक धर्म है, कार्य कोई बंद नहीं करना, अपने कर्मों को स्वाभाविक बना देना। भगवान गीता में कहते हैं, स्वभाव जान कर्म कौंतय इत्यादि 2। अब ठीक है, कोई गृहस्थी है या कोई जैसा भी है, कोई कर्तव्य कर रहा है, पर स्वाभाविक कर्म ये हैं कि अपने कर्म सब करो, पर कर्म को ऐसी भक्ति बना दो कि उस अवस्था में भी अपनी आत्मा को शांत रूप से पहचानने के लिए आंखें खोलते रहो। जिस दिन आपको अंदर के ये सत्य दिखाई में आ गए तो ये छूटने भी लगेंगे। क्रोध आता है, समझ में आ गया, लोभ आता है, समझ में आ गया, मान भड़का हुआ कुछ विपरीत करवाना चाहता है, पता लग गया, संशय भय आ रहा है, वह भी दिख रहा है, और जैसे जैसे अंदर से कोई चीज आकर भुलाना चाहती है, पता लग रहा है और पता लग रहा है। ऐसे ही जैसे मान लो शरीर के अपने कर्म कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, तो इन काम क्रोधादि विकारों के भुलावे में न आकर इनको शांत करके कर्म किया, या कर्म करते करते इनको शांत कर दिया। हाँ, कर्म कर रहे हैं, कोई इच्छा आ गई, यह करना है, वह करना है, इस समय थोड़ा ठहर जाएंगे और इस मिथ्या इच्छा को रोक रोक के कर्म करेंगे। एक देव है प्रकृति का जो अपने आप ही संसार को चला रहा है, उसके रास्ते बहने से आत्मा कभी नहीं दिखता और आनंद रूप से अनुभव में भी कभी नहीं आता। और एक ऐसा है, इनको पहचान भी लेना, पहचान करके इनको त्यागने का यत्न करना, और त्यागने का यत्न यहाँ तक करना कि जब हमारी आयु ज्यादा बड़ी हो जाती है और हम अकेले पड़ जाते हैं तो लोगों में या बच्चों में हमारे लिए भाव भी पहले जैसे प्रिय नहीं रहते। अब हमको फुर्सत भी है तो हम अपने मन की अग्नि को देखते देखते अकेले बैठे और इसको पहचानते रहें। हमारी आंख खुली रहे और समझ जागती रहे। अब जो जो हमारी पुरानी इच्छाएं आती हैं उनको देखते देखते शांत करते जाएं। वैर आते हैं, देखते देखते इनको शांत करते जाएं। इस प्रकार देखते देखते सब विकारों को शांत करते गए तो पुराने ऋषि कहते हैं कि तुम आत्मा में साक्षी रूप से तो टिक गए। साक्षी रूप से जिसका आत्मा टिक गया वह अपना आनंद प्रकट कर देगा।
जिस दिन यह आनंद प्रकट हो गया तो आप इस आत्मा के आनंद को अनुभव करते हुए इस प्रकार विचारेंगे कि देखो कितनी मौज में बैठा हूँ। फिर यह नहीं होगा कि मेरा मन नहीं लगता, वहां चलूं, दूसरों के पास जाकर कुछ समय बिता लूं या कुछ और कर लूं। कुछ नहीं, उसको तो बस यही है कि आत्मा इतना आनंद रूप है, यहां इतना आनंद हो रहा है जितना और कहीं भी नहीं। अब मुझे और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब यह मेरा आनंद कभी कोई मिटा भी नहीं सकता। हाँ, ज्यों-ज्यों आप इस आत्मा के बारे में आगे आगे ध्यान करोगे तो यह ध्यान आपको और नाना प्रकार से सत्य का ज्ञान कराएगा कि भाई यह तो अभी आनंद ही है। अब तुम जरा शरीर के अंदर देखो, जो आत्मा बैठा है वह कितने कार्य कर रहा है, तो पता लगेगा कि इतने कार्य तो कोई मशीन भी नहीं कर सकती। इसका तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से शरीर बढ़ना और बढ़ बढ़ कर देखो कैसे बढ़ रहा है, हमको कोई पता नहीं। हम तो अभी भूले बैठे हैं दूसरों की संगत में। हमारे बाल भी बढ़ते हैं तो कौन बाल बढ़ा रहा है, और देह भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और भी कितने सारे कर्म हो रहे हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सांस नींद में भी चलता रहता है। हम तो भूले रहते हैं, हमको कोई पता नहीं। पशु पक्षी भी सारे ऐसे ही हैं, संसार में अपने अपने खेल करते रहते हैं, तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, पर अंदर देह को जीवित रखने वाला देव वह इन सबसे अछूता रहकर इन्हीं में बैठा अपनी माया रूप शक्ति द्वारा सबके कार्य कर रहा है। अब इसी देव का ध्यान करो और ध्यान द्वारा इसका साक्षात्कार करो। पर ध्यान वह करेगा जो थोड़ा बाहर की उलझन से फुर्सत पाए। अब ध्यान करने के लिए जैसे ही अकेला हुआ, नहीं कि अंदर मन में वही उलझने, किसी का राग, किसी का द्वेष, कहीं संशय, कहीं बैर, तो कहीं यह इच्छा पूरी नहीं हुई। हाँ ठीक है, चलो भाई, परिवारों वाले मनुष्य हैं, उनको कमाने की चिंता ज्यादा होती है, पर कमाया तो उतना ही जाएगा जितनी योग्यता है। उसमें भी यही ख्याल रखे कि अपनी तरफ से मैं कुछ कसर तो रखूंगा नहीं, परंतु फिर मुझे जो कुछ मिल जाए उसमें भी मुझे अपना जीवन संतोष से बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अब यदि इसी तरह करने लग गए तो भगवान कहते हैं तुम्हारे सारे कर्म स्वभाव के हो जाएंगे। स्वभाव का तात्पर्य यही है कि जहां किए वहीं झड़ गए। उसके बाद जहां तुम अकेले पड़ो, अकेले पड़कर अपनी आत्मा को देखना शुरू करो। नींद में भी मनुष्य अकेला होता है सोने के लिए, तो आप जागते जागते भी अकेले हो सकते हो। जैसे आप बाजार में अकेले चले जा रहे हो, थोड़ा बाजार में चलने के लिए अपनी दृष्टि बचाकर चलना पड़ता है, कहीं गाड़ी, मोटर, रिक्शा से बचना पड़ता है। पर यह भी तो है कि चलते समय मनुष्य थोड़ा अपने मन को भी देखता है कि इस बाजार में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो मेरी तृष्णा की है, जो तुरंत मन को खींचती है, तो तृष्णा भी तो पहचानने में आ सकती है। तो यह सारे दृष्टि, संशय, राग, द्वेष, काम, क्रोधादि जितने भी हैं, इनके पहचानने को ही मन की पहचान कहते हैं। यदि ये मन की पहचान खुल जाए तो मनुष्य कृतकृत्य हो जाए। पर मन की पहचान खुलने का रास्ता यही है कि मनुष्य थोड़ा सा एकांत में अपने आप का निरीक्षण करे, पूजा पाठ के बहाने से, जप के बहाने से, किसी तरीके से भी थोड़ा मन में झांकने लगे। यह नहीं कि थकाहारा हुआ, जप करते करते सो गया, या जैसे घूम के आया, अपना कार्य करके आया और नींद में चला गया, बल्कि थोड़ा नियम का पालन करता हुआ थोड़ा मन का झांकना, और झांकते हुए इसको समझना सीख ले, और सीखते सीखते यहाँ तक सीखे कि जब मैं अकेला अपने शरीर के कर्म करता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, कहीं झाड़ू भी लगाना पड़ता है, और कई 20 कर्म है, उनके बीच में भी किधर किधर मेरा मन जाता है, किन किन के लिए क्या क्या भाव बना रखे हैं, कहाँ बंधता है। तो जब आपने इन कर्मों के बीच में विघ्न डालने वाले सब विकारों को समझ करके दूर करने की हिम्मत कर ली, तो अब ये दूर भी होंगे। इस प्रकार आप आत्मदर्शी और पूर्ण अंतर्मुख हो जाओगे। जबकि प्रत्येक प्राणी जन्म से बहिर्मुख होता है, अर्थात संसार में ही भटके रहने वाले मन वाला होता है।
यदि ऊपर कहे अनुसार चल गए तो आप सही आत्मदर्शी हो गए। इससे जो उत्तम से उत्तम फल हैं, आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन, उसके सुख में आप रमण करोगे। यदि आपने देख लिया कि कोई भी सुख जाने से मेरा मन बिगड़ा है, मुझे पता है थोड़ा दुख हान पड़ा है तब बिगड़ा हुआ है, कोई नहीं, इस बिगड़े हुए मन के कारण सुख दुख इन दोनों को मैंने सहन कर लेना है। सुख गया कोई परवाह नहीं, दुख भी है कोई परवाह नहीं। ऐसी अवस्था में यदि आप थोड़ा थोड़ा अपने मन को उन्नत करते गए तो उन्नत मन के साथ आपके देह की रचना भी वैसे ही उन्नत होने लगेगी, जैसे उस देह में भगवान तंदुरुस्ती भी अच्छी देगा और नाना प्रकार से बाहर भी उसको बर्ताव अच्छा मिलेगा। और यदि यह नहीं है तो जो मन बनता है वह चेहरे पर भी यही छाया रहता है। अब हम लोग किसी को कह देते हैं कि मैंने तो उसको कुछ कहा भी नहीं और उसने फालतू मेरे को उल्टी सीधी बातें कह दी, पर भाई बातें यदि उसके मुंह से उल्टी सीधी निकली है तो कुछ तेरे अंदर भी ऐसा ही मन था जो कि तेरे चेहरे पर प्रतीत होकर उसके अंदर ऐसी प्रेरणा दे रहा था कि इसके साथ इस ढंग जैसे कोई चिड़चिड़े चेहरे वाला हो वह किसी को दिख जाए तो उसके चेहरे को देखकर बच्चा हंस दिया कि यह कैसी शक्ल है, तो उसने देखा कि बच्चा हंस रहा है, इसने मेरा मजाक उड़ा दिया, यह बच्चा दुष्ट है। पर हुआ ऐसा क्यों? हुआ ऐसा इसलिए कि इसी का वह ऐसा कर्म था, वह नारायण या भगवान श्री कृष्ण इसी अवस्था में इसके अंदर बना बैठा था और ऐसा ही इसके चेहरे से भी प्रकट या व्यक्त हो रहा था कि दूसरा इसको हंसी मजाक में ही ले। इसी प्रकार कई गालियां होती हैं, उल्टे सीधे वचन भी होते हैं, कई बच्चों या बड़ों के भी अपने ढंग के ऐसे बर्ताव होते हैं कि जैसे वचन उनकी वाणी से निकल जाते हैं, चेहरे पर भी वही प्रकट होते हैं। अब जब इसी प्रकार से दूसरों की दृष्टि में आता है तो इसी ढंग के बर्ताव संसार से मिलते हैं। इसलिए और किसी को दोष देना फालतू है, गलत है। हमारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। हमारे कर्मों द्वारा ऐसा रचा हुआ है कि जैसे हम दूसरों की दृष्टि में पढ़ते हैं उसी ढंग का जवाब वहां से आता है। अर्थात जिस प्रकार से हम संसार को लेकर अपने आप में बने बैठे हैं, बाहर वैसा ही हमारा चेहरा प्रकट होता है। दूसरों के प्रति ये हम कोई इच्छा करके नहीं करते, किंतु अंदर के देव अधिनियम के अनुसार यह सब लीला सर्वत्र हो रही है। चाहे हम अपने सुख दुख को लेकर एक दूसरे को दोष दें, दूसरों से राग द्वेष भी करें, परंतु जो अपने मन को झोंकता हुआ और अंदर अंदर इन सब मन की तरंगों को पहचानता हुआ अपने आप में संयम में रहकर उचित बर्ताव करे, तो वही अंदर का देव अपने दूसरे अधिनियम या कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लिए सब स्थानों पर सुख की वृष्टि ही करवाएगा। ऐसे मनुष्य के लिए ही बैकुंठ धाम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का सुख और आनंद कभी भी क्षीण नहीं होता। इसका तात्पर्य यही है कि अभी आप अपने को अविद्या में, अज्ञान में डाले हुए हो। इसलिए यही है कि मेरे से कहीं दुर्वचन न निकल जाए और अकेले में बैठकर के भी मैं किसी की खोटी बात न सोचूं और मेरा मन भी खोटा न रहे, बुद्धि भी खोटी न रहे। बुद्धि खोटी कैसी? जैसे किसी को हो गया, देखो कितना दुष्ट पुरुष था, उसने मेरा पांव कुचल दिया, अंधा होके जा रहा था, तो इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब मलिन बुद्धि के ही किए हुए निश्चय हैं। जबकि इसमें है तो वही चेतन रूप परमात्मा ही जो सबके अंदर विराजमान है। तब उसने एक चेतन को क्या समझा कि वह महान दुष्ट है। अब यह जो दुष्टता की बुद्धि है, इसके साथ ही क्रोध भी है, खोटा इरादा भी है, खोटा संकल्प भी है। कई ऐसा कहने वाले व्यक्ति भी हैं कि भगवान उसको दंड देगा, उसका सर्वनाश हो जाए, क्योंकि अंधे होकर ऐसे ही कार्य करते हैं। और भी कई ऐसी बातें हैं। आपके घर के सामने किसी ने कूड़ा करकट फेंक दिया, अब आप इतने ताकतवर हैं नहीं कि उसको उल्टा सीधा वचन भी बोल दें, परंतु मन में जहर चढ़ा रहेगा। मन ही मन यही कहता रहेगा कि ये ऐसे दुष्ट पुरुष हैं कि भगवान इनका बेड़ा गर्क कर दे तब भी ठीक है, हमारे दरवाजे को गंदा करते हैं,
हमारा घर बिगाड़ते हैं। अब मन से कह दिया, भगवान ने करना है या नहीं करना है ये तो भगवान जानता है। परंतु आपने अपने आप में ऐसा मिथ्या चिंतन करके अपना बुरा तो कर ही लिया। अब ऐसी अवस्था में जो मन को देखकर इस प्रकार बोल ले कि क्यों रे मान भाई, क्यों रे क्रोध भाई, क्यों तू ऐसा कर रहा है, तू जो चाहता है क्या तेरे कहने के अनुसार हो जाएगा। अब तू जो ऐसे जहर चढ़ाकर घूमेगा तो तेरी रोटी ठीक से हजम होने की तो नहीं, और तेरे अंदर खून का दौरा ठीक नहीं होगा क्योंकि सांस ठीक नहीं चलेगा। अब उस बर्ताव को यदि तुम तीव्र विष से मन में बिठाए रखोगे तो ये ठीक नहीं, तुम इसको विदा क्यों न करो। तो देखो ऐसी अवस्था में एक भगवान का नाम लेता है, राम राम शिव शिव रटता है, और एक मन को ऊपर कहे प्रकार से संयम में रखने की चेष्टा करता है, ये भी नाम स्मरण है। ये है गुरुओं के वचन जो उचित शिक्षा देने वाले हैं। दातुन करते करते फिर यदि जहर आ गया तो ऐसा कहते कहते उसको शांत कर दे कि मैं तेरे को देख रहा हूँ, तेरे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तू अमुक जगह ऐसा करवाता है, किसी जगह वैसा करवाता है और सबको चक्कर में चढ़ा रखा है। वही तू मेरे अंदर आ रहा है, तेरे को ही पुराणों में असुर कहा है। ठीक है, तू प्रजापति की संतान है, मैं तेरे चक्कर में पड़ने वाला नहीं, चाहे मेरा कुछ भी हो गया। घर के सामने गंदा कर दिया तो क्या हो गया, संसार भर में गंदगी फैली हुई है, सब कूड़ा करकट आंधी भी फैला जाती है, पत्ते गिरा जाती है, चलो थोड़ा हो गया तो हो गया। तो अब शांत मन से प्रार्थना भी जरूर कर देनी है कि देखो भाई ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि कूड़ा करकट है, फिर हमको भी उठाना पड़ता है। किसी समय मन के बीच में कोई मेरे घर वाले हैं, उनको भी क्रोध आएगा, कुछ और भी हो जाता है। मन में यह रखो कि मैंने न लड़ाई करनी है न झगड़ा। यदि आप सोचेंगे कि मैं लड़ाई झगड़ा करके सफल हो जाऊंगा तो शायद बात ज्यादा ही बिगड़ जाए, क्योंकि दूसरे के अंदर भी वही अंधकार बैठा है जो मेरे अंदर है। आपके अंदर अंधकार चेत गया तो उसने दूसरे के अंदर भी वैसा ही जगा दिया। वह कहेगा चलो मैं फिर तीसरे को जगाऊं तो भगवान बचाए। यह वैर जो है, अहंकार जो है, कभी भी इसकी आज्ञा का पालन करना ठीक नहीं है और दूसरों के अंदर भी इनको भड़काना ठीक नहीं है। अब यदि यह हो गया तो जब आप आराम से घर में बैठेंगे तो आपका मन कहेगा लो जी ऐसे सहन करते करते संसार में कैसे जिया जाएगा। ऐसी अवस्था में यह विचार करे कि अरे भाई जिया नहीं जाएगा तो तू कर भी क्या सकेगा, कुछ करने की शक्ति है। करने की शक्ति होने पर भी चक्रवर्ती सम्राट सबको दंड से रास्ते पर नहीं लगा सकता। तो ऐसी अवस्था में यदि प्रार्थना से समझा बुझाकर कुछ करना है तो कर लो, पर मन में जहर लेकर के क्रोध से, अहंकार से कुछ बुरा करने का भाव और कोई लड़ाई झगड़े का भाव मत रखो, इससे तो बात बिगड़ेगी ही, बनेगी नहीं। अब जिस तरह से यह दृष्टांत है क्रोध का, इसी प्रकार है राग और काम का। क्रोध इनकी जड़ में भी है। जैसे कि हम वृद्धावस्था में पहुंच गए, इस अवस्था में हमारी पहली रुचि वाले किसी खाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो और वह अवस्था के अनुसार अनुकूल नहीं है। यदि ऐसे किसी खाने की मन को इच्छा हो रही है जो हजम भी नहीं हो रहा, तो उसकी इच्छा रखने वाले मन को भी यूं बोलना, ठीक है तू आ गया, तू राग है, बस तेरा समय निकल चुका, अब तेरा समय नहीं है। अब जो बच्चे हैं ऐसी चीजें खाने का उनका समय है। अब यदि तेरे सामने वैसा पहले की रुचि वाला खाना आ भी जाए तब भी तेरी मात्रा इतनी थोड़ी होनी चाहिए जितना कि तुमको किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हानि या दुख न करे। इस प्रकार करता हुआ व्यक्ति अपने साथ जुड़ा रहता है और अपने भलाई के रास्ते ही अपने आप को चलाता है। इस तरह से अपने आप के साथ जुड़े रहने का नाम ही शास्त्र में योग है। तो आत्मसंयोग इसे कहते हैं कि अपने आप के साथ जुड़े रहना और जुड़े रहकर अपने आप को संयम में रखना और संभालते रहना। आदत के रास्ते फिसलने नहीं देना।
भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसे आत्मसंयम योगी में मैं सदा सर्वरूप में बसा रहता हूँ। क्योंकि इसको किसी से वैर तो है नहीं, तो अब यह यही समझेगा कि जो चेतन पुरुष आत्मा आनंद रूप मेरे में है, वही चेतन पुरुष आत्मा आनंद रूप सब में है, तो सब ही जगह उसका राज है, वही खेल रहा है, दूसरा कौन है। अब यहाँ पर इस प्रकार वैर शांत करने लग गए। ठीक है, ये लीलाधारी का ही खेल है, कहीं कुछ प्रकट होकर चक्कर चला जाता है और कहीं कुछ, और हम तू मैं में पड़े रहते हैं, पर वह चक्रधारी अपनी लीला कर रहा है। इस प्रकार की साधना से भक्ति भाव भी बन जाएगा। इस भक्ति भाव के साथ न तो आपका कोई मित्र है और न कोई आपका वैरी। यदि इस प्रकार का मन है तो कोई आपका शत्रु नहीं। अब किसी के प्रति दुर्भाव या खोटा मन नहीं, केवल चेतन ज्योति पर ही दृष्टि टिकी हुई है। आपको सब जगह वही एक भगवान ही भगवान चेतन आत्मा आनंद रूप से देखने में आ रहा है। तो ऐसे पुरुष के लिए ही भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वरूप से ऐसे भक्त व्यक्ति का मैं बन जाता हूँ। अब आपको अकेले में भी मन लगाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संसार में दूसरों से बातचीत करता हुआ या बातचीतों में ही रहने पर अपना समय सुख से बिताता है, परंतु आत्मदर्शी अपने मन से बातचीत करता हुआ और अपने मन को संभालता हुआ सुखपूर्वक समय बिता लेता है। इसके लिए संसार से बिछुड़कर रहना कोई समस्या नहीं है। जिसने मन को जीत लिया, मन को मार लिया, उसको संसार के साथ लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। बस संसार से वह ही लड़े जो अपने मन में कमजोर है। जरा मन को तो देखो, इस मन के अंदर कैसे कैसे वैरी बैठे हैं, पर इनकी पहचान होनी चाहिए। अब नाम तो आप सुनते ही हैं, जैसे राग, द्वेष, काम, क्रोध, भय, संशय, मानमोह इत्यादि इत्यादि, परंतु नाम सुनने के बाद भी इनका असली चित्र दिमाग में नहीं आता। चित्र तब आएगा जब दिमाग के अंदर इनका चक्कर आएगा। जैसे ही इनका चक्कर आए, हाँ भाई देखो ये वैर चल रहा है, देखो कैसी इसने मन की दुर्दशा बना रखी है, क्या क्या भाव दिखा रहा है, किधर किधर खींच कर ले जाएगा। अब जो इसके कहे के अनुसार ही चले तो पता नहीं क्या क्या बुरी रचना रचेगा। इस प्रकार विचार करता हुआ अब सीधे सीधे इन दोषों को देखता हुआ यूं कहे, मैं तेरे को पहचान गया, तू वह राग है जो सारे संसार को लड़ाता है और लड़ाकर संकट में डालता है। अब यह देखो कि अकेले बोलने में ही मन लग गया। अब इनको देखने की भी एक लीला है, फिर इसी बहाने से अब यह लीला बाहर भी खुलेगी। यह जो मेरे में ऐसे चक्कर चला रहा था, वह ही चक्कर इसने अमुक व्यक्ति में भी चलाया, देखो उसके साथ कैसी रचना हो रही है, किसी जगह क्या बिगड़ रहा है, किसी को कुछ लड़ाई झगड़ों में उलझा रखा है। फिर नजदीक वालों में और दूर वालों में भी ये भगवान की लीला खुले आम बाहर भी होती हुई दिखेगी। जब अपने मन के अंदर से थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी तब दिखने और समझने में आएगी। छुट्टी तब मिलेगी जब उलझनों से रहित होकर शांत मन टिक जाए। अकेले बैठकर इस टिकी हुई अवस्था में आत्मा का आनंद भी प्रकट हो जाएगा और फिर संसार ध्यान में नहीं आएगा। ध्यान में आएगा ये परमात्मा समष्टि देव, जैसे ये सारे जीव अपने आप में न्यारे न्यारे और ये सारा संसार जुड़कर के परमात्मा का एक रूप ही है, तो यही समष्टि है। तो ज्यों ज्यों हमारी अंदर की दृष्टि खुलेगी, त्यों त्यों यह सब संसार की लीला समझ में आने लग जाएगी। अर्थात जब मैं अपनी आत्मा से अर्थात अपने आप से अपने मन को देखा तो दूसरों के मन भी देखने और समझने में आने लगेंगे। दूसरों के वैसे बोलवाणियां भी पहचान में आएंगी, दूसरों के भाव समझ में आएंगे। तब यह भी साफ साफ दिखेगा कि इन बोलने वालों का ऐसा ऐसा भाव है, इन ऐसे ऐसे भाव वालों को संसार में ऐसी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, ऐसे ऐसे बर्ताव मिलते हैं। अर्थात जैसे जैसे उनकी वाणी के बोल और मन के भाव होते हैं, इन्हीं के अनुसार दूसरों से भी उनको वैसा वैसा ही मिलता है। यही सब अपने मन में विकसित हुआ सबसे उत्तम ज्ञान है। पर है
ये उस मनुष्य के लिए जो थोड़ा बाहर की दोनों तृष्णाओं से मुक्त हो। परंतु ये बचपन का मन जो बाहर फैल रहा है, वह समझता है कि बाहर बिना जीवन नहीं, और जिस समय बाहर से निवृत्त होता है, लौटता है, तो नींद में चला जाता है। अर्थात जब नींद से जागा तो संसार में रमता रहा, और जिस समय संसार में थकावट परेशानी हुई तो नींद में चला गया। तो ये दो ही तृष्णा हैं, अर्थात जो कभी भी तृप्त नहीं होती। ऐसी भूख का नाम तृष्णा है। इन दो से जो मुक्त हो वही कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। हाँ, जितना जरूरी है उतना रखना, अर्थात बाहर का मन भी रखना, और आवश्यकता के अनुसार निद्रा भी लेना, और बाकी जितना मिथ्या तृष्णा का मन है उसका निरोध करना, अर्थात उस पर काबू पाना। शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए और समाज के कर्म करने के लिए बाहर का मन रहना चाहिए। पर यह उसी समय तक रहना चाहिए जब तक बाहर कार्य कर रहे हैं। अब ऐसा स्वभाव बना लिया कि जहां किए वहीं छूटे। हाँ, थोड़े और होते हैं। कई बेचारों की ऐसी चिंताएं होती हैं कि हमारी ये जिम्मेवारी है, निभ नहीं रही, दरवाजे पर पड़ी है, सिर पर चढ़ी हुई है, पता नहीं क्या होगा। ऐसी अवस्था में कहते हैं मनुष्य को अनासक्ति योग अपनाना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, अनासक्त कुरु कर्माणि, कि तुम अनासक्त अर्थात आसक्ति रहित या चिपकाव से रहित होकर करने का कर्म करो। फल के बारे में अधिक मत सोचो, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। हमारे तुम्हारे बस की बात है क्या? अपनी तरफ से आपने सब अच्छा करना है, पर चिंता करने से दिमाग परेशान और इतना परेशान होगा कि उसी परेशानी के कारण खून का दौरा भी बिगड़ेगा, सांस ठीक नहीं चलेगा, अंगों में उसका असर भी ठीक नहीं होगा, तकलीफ भी होगी। हाँ, फिर आपने जो जिम्मेदारी निभानी है वह भी ठीक तरह से नहीं निभेगी। ऐसी अवस्था में तो हे प्रभु सब तुम्हारे अर्पण है, परंतु आपने अपना कर्तव्य कर्म करने में पीछे नहीं रहना है। फिर जो कुछ होता है सहन करना ही पड़ता है। जैसे कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, पर बुढ़ापा तो आएगा ही, इसलिए बुढ़ापा सहन करना ही पड़ेगा। कोई नहीं चाहता मैं रोगी हो जाऊं, पर रोग भी सबको सहन करने पड़ते हैं। क्या मौत चाहता है कोई, परंतु सबको मरना भी पड़ता है। भगवान की ही ऐसी मर्जी है, अर्थात भगवान के संसार को चलाने के ऐसे ही रास्ते हैं, तो ये ऊपर कहा हुआ सब सहन करना पड़ेगा। अब इन्हीं चिंताओं को याद करके हम दुखी क्यों रहें? जो होना है होगा ही, परंतु अपनी तरफ से सब अच्छा ही करते रहना और अच्छाई रखने में प्रमाद नहीं रखना। और बहुत सी वस्तुएं नहीं टलती, इसने भी नहीं टलना तो यह भी न टले, जैसा समय आएगा देखा जाएगा। आपने इतना कर लिया तो बस आसक्ति छोड़ के कर्म करना सीख लिया। अब अपने काम करते रहो, अपने मन को पहचानते रहो। क्रोध आए उसको शांत करना, मान अहंकार आए उसको हटाना। ज्यों आप इन्हें मन के अंदर देखना शुरू करेंगे तो आपको ठीक पता लगेगा कि राग किसको कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, वह कौन है, मान क्या चीज है, और इन सबकी माता अविद्या कौन सी है। ये सारे उस मनुष्य के अंदर झलकेंगे जिसने अपने मन के अंदर की आंख खोल ली। आंख खोलने के लिए ये जरूरी नहीं कि किसी के पास जाकर के आप उसकी नौकरी करो या इसके लिए पैसे लगाओ। बस इतना ही है कि थोड़ा कर्म करते करते टिक टिक के कर्म करना सीख लो। टिक टिक के कर्म करते करते थोड़ा मन की खबर रहे कि मन किधर जा रहा है, और मन को भटकाने वाले दृष्टि, संशय, राग, द्वेष, मान, मोह, काम, क्रोधादि बंधनों को भी पहचानना सीखो। यह नहीं कि मनुष्य कहता है कि मैं ध्यान में बैठता हूं पर मेरा मन नहीं लगता, भागता रहता है। पर यह भागना दिखता तो उसको भी है, पर फिर भी भटकता रहता है। तो ऐसे समय में निराश न हो, बल्कि उत्साह करके जिधर मन भटकता है उसको भी तो पहचाने कि कहां भटका। तो किसी की बात मन में लाता है, उसी के बीच में भटकता है,
किसी को भला बुरा समझता है, उसने मेरा मान भंग कर दिया, अब मैं भी उसको यूं सुनाऊंगा, यूं करूंगा। इस प्रकार अपने मन में संसार में ही उलझा रहता है और मन के अंदर जो इन मिथ्या विचारों का मूल मान और क्रोधादि हैं, उनको नहीं पहचानता। जब तक उनको पहचानने आंख नहीं खुलती और उनको बैरी नहीं समझता, तो उनसे मुक्ति का यत्न भी कैसे बनेगा। उनसे तो केवल वह ही मुक्त हो सकता है जो कि उनको वैरी पहचानकर मनोमन धैर्य रखकर उनको अंदर की आंख से झांकता हुआ दूर कर सके और तेरी मेरी के चक्कर में न पड़े। अब तुम सोचते रहो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आपकी आत्मा दुखी होती रहेगी। न जब ठीक न विचार ठीक, तो ऐसी अवस्था में यही है कि जो होना था हो गया। कहीं न कहीं ये संसार में सब जगह होते ही रहते हैं। अब इसी मोह को बोलना शुरू कर दो कि तेरे को मैंने पहचान लिया, तू मोह है जो हुए वाए के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो सुख नहीं मिला उसके लिए दुखी है, जो थोड़ा दुख ज्यादा आ पड़ा उसके लिए भी दुखी है। तो कोई नहीं तेरे जैसी दुख चिंताएं तो संसार भर में हैं, कौन इनसे बचाएगा। अब यही है कि भगवान का नाम लेना शुरू किया और इसको टालना शुरू किया, तो यह है सक्रिय जीवन, अपने आप को चेतन बनाना, जगाना और भले मार्ग पर चलाना। अब यदि इस तरह से अपने मन को संभालने की युक्ति नहीं सोचोगे, अर्थात इनमें आंख खोलने के लिए थोड़ी एकाग्रता या एकांत की प्राप्ति नहीं रखोगे, तो ये कभी भी पहचानने में नहीं आएंगे। एकाग्रता और एकांत का तात्पर्य यही है कि जब अपने शरीर से कर्म करना तो इतनी चौकसी से सावधानी से करना कि हमको ये भी पता चले कि मन किधर जा रहा है। जैसे दातुन कर रहा है, मन चाय पीने में जा रहा है, तो उसी समय मनोमन बोल ले कि चाय कहीं भागी जा रही है। यह तो शरीर की जरूरत की भी वस्तु नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे बच्चे पीते हैं, हम भी पी लेंगे, पर इतना जरूरी नहीं कि चाय के बिना हम रह नहीं सकते। चाय का क्या ख्याल करना, चाहे राम राम जप ले, थोड़ा विचार जगा ले कि देखो चाय का फालतू राग है, न कोई पेट भरने की वस्तु है, न कोई भला करने की चीज है, बल्कि खाली एक तृष्णा है। अब यह पूरी नहीं हुई तो यह भी दिमाग परेशान करती है। इन विचारों द्वारा चाय को भुलाकर फिर दातुन करने का ही पता लगे, चाय का ख्याल तक न आए, तो ऐसी अवस्था में यह कर्मयोगी कहा जाएगा। ऐसे थोड़ा सीखते सीखते उद्योगी मनुष्य कुछ और भी सीखता है, जैसे भाई ये बार बार चाय का मन उठता है, अब किसी दिन बिना चाय के भी रह कर देखूंगा, अर्थात व्रत करके फिर मन कैसा होता है, इसकी भी चढ़ाई करूंगा और इसको पहचानूंगा और पहचान कर जैसा करना या रहना चाहिए उस तरह का यत्न भी करूंगा। ये पुराने ऋषियों की बातें हैं। इसलिए बहुत से व्रत रखे हुए हैं कि किसी में नमक छोड़ के देख लेना, किसी में मीठा छोड़ के, किसी में अन्न छोड़ के देख लेना, किसी में रात जाग कर देख लेना। शिवरात्रि के अवसर पर इन दोनों तृष्णाओं का निषेध इसलिए रखा है कि ये तृष्णा वाला मन जो है यह नाना प्रकार से बंधा हुआ है। प्रथम तृष्णा तो खाने पीने में है, क्योंकि यह इसके बिना रह नहीं सकता। यदि नहीं खाया तो मन उदास, किसी से बोलने की इच्छा नहीं, काम करने की इच्छा नहीं, तो ऐसी अवस्था में बस नींद में जाना चाहता है। यह है दूसरी नींद की तृष्णा। अब थोड़ा नींद को भी जीतना है, इसलिए रात को जागता है, नींद नहीं लेता, अर्थात जब कोई नींद नहीं ले पाता या उसके निद्रा के सुख में कोई विघ्न करता है, तो चिड़चिड़ा दिमाग क्या क्या दोष देख रहा है, क्या क्या शंका भय मन में पड़ रहे हैं कि पता नहीं कहीं नींद न लेने से पागल न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। ऐसी अवस्था में यूं विचार करे कि देखो भाई, ये जो बचपन से प्रकृति की आदतें पड़ी हुई है, इनको पूरा करने की कितनी जरूरत है। यदि इनके बंधन से छूटकर हम आराम पर सांस ले सकते हैं, तो फिर इनकी दास्ता में क्यों रहें। एक तो यही है कि व्रत के दिन खाया तो नहीं, गर संगत के बीच में हंसी खेल में समय बिता दिया, पर ठीक उद्योगी वे होते हैं जो पहले तो पेट भर तृप्ति का खाया नहीं, फिर एकांत का सेवन किया,
अब एकांत में सेवन करके देखो तो सही, मन कैसा होता है। हाँ जी, वह खाना याद आ रहा है जो आज खाया नहीं। चलो नहीं खाया तो क्या हो गया, जीवित तो रहेंगे ही, बल्कि हाजमा तंदुरुस्त हो जाएगा। एक ही दिन की तो तंगी है, एक दिन की तंगी सहन कर ली तो आपका बल बन गया। इसी तरह नींद की तृष्णा है, आज रात नींद नहीं लेनी, ठीक है, कीर्तन करते सत्संग करते करते रात बिता देंगे, ये भी पुण्य है। पर सबसे ज्यादा पुण्य है अकेले बैठे, अकेले जागे और जाग जाग कर फिर देखे कि मन किधर किधर जाता है और नींद न लेने से किन किन मिथ्या भावों में बहाता है और क्या क्या शंकाएं उपजाता है। जिधर जिधर जाता है उसको पहचानते जाओ और जैसे जैसे पहचानते जाओ वैसे वैसे और बाहर के दूसरों के उदाहरणों द्वारा इनको बुद्धिपूर्वक दुख सहन करने पर भी टालते जाओ। जैसे कि विवाह शादियों में बच्चे भी रात भर जागते रहते हैं, नींद न लेने पर उनके दिमाग तो कहीं पागल नहीं होते। जगराते, नाटक, स्वांग इत्यादियों में भी मनुष्य रात भर जागते रहते हैं और जागते हुए उनको दुख भी नहीं होता, बल्कि सुखपूर्वक जागते हैं। इसी प्रकार जो कर्तव्यपरायण होकर एकांत में भी अंदर की आंख खोलकर मन के विकारों को पहचानता हुआ इनको देखते देखते टालने का अभ्यास करे और इससे जो थोड़ी ये निद्रादि की तृष्णा को भी जीतकर अंदर की आत्मा के परमानंद को मन में बैठा हुआ पाएगा। जैसे दूसरे तो रात को स्वॉग नाटकों में जागते हुए थोड़ा ही सुख पाते हैं, इस प्रकार जो ऊपर कहे अनुसार अपने अंदर एकांत की दृष्टि खोले वह सदा बने रहने वाले सुख को पाएगा, उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहता। यह अंदर की विद्या है। ये सारे अंदर के सत्यों की खबर उस मनुष्य को लगेगी जो थोड़ा सा अपने सुख के रास्ते को टाल करके फिर इसकी चाल को देखे कि यह मन किधर जाता है। अपनी चाह से थोड़ा दुख को स्वीकार किया, अर्थात कोई थोड़ा सा दुखपूर्वक पूरा होने वाला व्रत या नियम अपनाया, जैसे नींद न लेने का, खाना न खाने या छोड़ने का, स्वेच्छा से थोड़ा दुख लिया। एक दिन नमक छोड़ने का कि भाई नमक के साथ बंधे हैं, थोड़ा कहीं नमक कम हुआ नहीं कि क्रोध आता है। यह सारी तृष्णा कितनी गहराई तक है, यह तो मनुष्य अपने आप में अकेला पढ़ाई कर सकता है। जिस दिन इसने आत्मा के अंदर यह नाटक देखना शुरू कर दिया तो फिर इसको इतना ज्ञान होने लगेगा कि यह आत्मा सबके अंदर समान ही है। जैसे मेरी आत्मा, इसी प्रकार सबकी आत्मा है, यही सारे का निचोड़ है। जो सर्व की आत्मा है इसी का नाम परमात्मा है। अब परमात्मा भी यही है कि मेरे अंदर जो पवित्र ज्योति बैठी है, जो आनंद रूप है, यही दूसरों के अंदर भी बैठी है। अब किससे वैर, किससे झगड़ा? ऐसा करने वाले व्यक्ति को मौत का भय नहीं होता, क्योंकि इसको अपने अंदर वह तत्व नजर आता है जो सारे संसार को रच रहा है। वह हमारे अंदर ही तो है। जैसे देह सो गया तो नींद में देखो वह कितने सपने देखता है। वहां धरती भी है, आकाश भी है, सूर्य नारायण भी है, हजारों मनुष्य घूम रहे हैं और एक मैं भी हूं। अब यह किसमें से निकला? वह हमारे अंदर ही तो बैठा है जिसमें से निकला। हम तो इतने बड़े हैं, अर्थात हमारी आत्मा इतनी बड़ी है या व्यापक है कि सारे संसार को अपने अंदर समेट रही है, पर हमारी समझ में यह आत्मा नहीं है। हमारी समझ में तो छोटी मोटी कुंबे वाली आत्मा है, तू मैं वाली। वह महान या व्यापक आत्मा की समझ इसलिए नहीं है कि ये समझ जिस जगह होती है वहां जाने के लिए मन नहीं बनाया। ऐसे व्यापक को पहचानने वाला मन वह होता है जो सारे संसार के बंधनों से रहित होकर अपने में जागे। जब वह अपने में जागेगा तो फिर वह देखेगा कि नींद में तो स्वप्न दिखा है, किंतु अब मैं जाग रहा हूं तो ध्यान में भी सारा संसार दिखता है। ऐसी अवस्था में ऋषि मुनि महात्माओं ने अपने अनेक जन्मों के हाल देख लिए। ऐसी कई कथा शास्त्रों में बताई है। पर दिखते हैं ऐसे कि शांत टिके मन में धीरे धीरे बीती हुई बातें याद करने लगें तो पहले फल में बचपन की बातें याद आने लगेंगी,
पर उस मन को आने लगेंगी जो जाग रहा है और संसार की उलझन से परे है। नहीं तो कल का खाया भी याद नहीं आता कि कल रोटी किससे खाई थी। तो यह है आत्मा के अंदर अज्ञान का पर्दा। इसको हटाने के लिए स्मृति रखिए। स्मृति का तात्पर्य है जाग रख के सब काम करना, अर्थात अपने कर्तव्य की याद बराबर बनी रहे। बस यही है सब।